नमस्कार फ्रेंड्स, जय बेनमून। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अभी हम मौजूद हैं बेनमून की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, यानी कि हमारी फैक्ट्री पर। फ्रेंड्स, आप जानते हैं जितने भी प्रोडक्ट्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स आयुर्वेद के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। ठीक उसी तरह से हम स्ट्रिक्टली जीएमपी गाइडलाइंस भी फॉलो करते हैं। प्रोडक्ट्स के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए जीएमपी गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जीएमपी दैट स्टैंड्स फॉर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। जीएमपी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा जाता है, और जिसके बहुत तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस होते हैं, वैलिडेशन टेक्निक्स होते हैं, टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं, और जो भी प्रोडक्ट्स हम डेवलप करते हैं दोज आर प्रोड्यूस्ड एंड कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं चिराग जी, जो यहाँ के फैक्ट्री हेड हैं, जिनके साथ अभी हम थोड़े रूबरू होते हैं और चर्चा करते हैं जीएमपी के बारे में। गुड आफ्टरनून चिराग। आई शुड रादर से गुड इवनिंग चिराग एंड जय बेनमून। गुड इवनिंग मैम, जय बेनमून। सो चिराग, मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग, जब मेडिसिन की बात आती है तो जीएमपी का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, और जीएमपी एक्चुअल में है क्या? हाँ, जीएमपी जैसे आपने बताया मैम के गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस उसको बोलते हैं। जैसे आप जानते हैं कि अपनी आयुर्वेद बहुत 5000 साल पुराना है। धीरे धीरे लोग सभी प्रोडक्ट्स अपनी बनाते रहते हैं, बट आज जाके कुछ अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट हमको मार्केट में लेके आनी है, कस्टमर को रिजल्ट मिले ऐसे है, तो सभी जीएमपी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसके अंदर अलग अलग सेक्शन दिए गए कि जैसे उसको रिवाइज शेड्यूल टी बोला गया है। तो जीएमपी के अंदर हर एक प्रोडक्ट ए से लेकर जेड तक सभी प्रोडक्ट की कैटेगरी अंदर इंक्लूड हो जाती है। जैसे रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, पैकिंग मटेरियल प्रोक्योरमेंट, क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर, एसओपीस, बीएमआरस, जो भी अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी मेंटेन करे वो सभी प्रोडक्ट को उसको अंदर इंक्लूड किया गया है। जैसे क्वालिटी के अच्छी बनाने के लिए कि हमको हाइजीन्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं कि जो एनवायरमेंटल भी कैसा होना चाहिए, कि हर एक सेक्शन वाइज में कितना टेम्परेचर, कितनी ह्यूमिडिटी, वो सब पैरामीटर को ध्यान में रख के एक जीएमपी गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई गई हुई। तो यहाँ बेनमून में जो भी प्रोडक्ट बनती है वो प्रोडक्ट हर एक प्रोडक्ट जीएमपी गाइडलाइंस के हिसाब से प्रोड्यूस की जाती है, कि जिसकी क्वालिटी हमारी ए से लेकर जेड तक उसकी 100 प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी मेंटेन हो। वंडरफुल चिराग, जिस तरह से चिराग जी ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हम स्टैंडर्डाइजेशन और प्रॉपर टेक्निक्स यूज करके ही प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, और बहुत ही स्ट्रिंजेंटली ये गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, ताकि जो प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं वो ए टू जेड तक आपको पूरी तरह से सुरक्षित मिले, और हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। सो फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि हमारी जो इन हाउस लेबोरेटरी है, दैट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब, तो अब हम हमारी R&D लैब की तरफ जाएंगे और इस ही टॉपिक के ऊपर थोड़ी और चर्चा करेंगे चिराग जी से कि उनका क्या कहना है हमारे रॉ मटेरियल के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं बेनमून बहुत ही सारे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करता है। बेनमून के 4 सेगमेंट्स में प्रोडक्ट्स हैं। आई थिंक अब तो काफ़ी सेगमेंट्स बढ़ चुके हैं। जनरल हेल्थ केयर, मेन केयर, वीमेन केयर, पर्सनल केयर, ऑर्गेनिक, ये सब चीज़ें बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। और रॉ मटेरियल्स का प्रोसेसिंग कैसे होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे होते हैं, टेस्टिंग कैसे होता है, एनालिसिस कैसे होता है, तो ये अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारी इन हाउस लैब है। और चिराग जी से हम वापस से बात करेंगे कि वो रॉ मटेरियल प्रोसेस कैसे करते हैं, किस तरह से टेस्टिंग एंड एनालिसिस करते हैं, इसके बारे में हमें थोड़ी सी विस्तार में जानकारी दें। हाँ, जैसे रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल है। जैसे कोई भी फोन फिनिश प्रोडक्ट बनती है वो 2 टाइप के मटेरियल से बनती है, जैसे रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल है। जो जैसे इंपॉर्टेंस अपनी प्रोडक्ट का भी, तो ऐसे यदि मटेरियल की भी क्वालिटी होनी चाहिए, तो अलग अलग जैसे रॉ मटेरियल होता है और पैकिंग मटेरियल, तो उसके भी हम एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना के रखते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बोलते हैं। रॉ मटेरियल है तो अलग अलग हब्स यूज़ करते हैं, तो उसके लिए तो हम आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई गई है ये बुक है, उस हिसाब से हम उसका एनालिसिस करते हैं जो स्टैंडर्ड दिए गए। पैकिंग मटेरियल होते हैं तो उसका स्पेसिफिकेशन हम बनाते हैं कि जिसकी उसकी क्वालिटी बरकरार रहे, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट हम फिल कर रहे हैं उसके अंदर मटेरियल में, पैकिंग मटेरियल में, तो वो भी उसके अंदर क्वालिटी अच्छी रह सके, इसलिए। ओके, वंडरफुल चिराग। सो आई थिंक जितना हमारा डिस्कशन होता है, जब भी रॉ मटेरियल्स हम रिसीव करते हैं तो उसकी सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस और स्पेसिफिकेशंस होते हैं। हर एक इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स के आप टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद ही उसे आप प्रोसेस में लेते हैं, राइट? तो इसके अलावा आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से टेक्निकल पैरामीटर्स रॉ मटेरियल्स में भी हम फॉलो करते हैं? हाँ, जैसे कि रॉ मटेरियल होता है तो उसके अंदर जैसे हर्ब्स आते हैं अलग अलग टाइप के, जो हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में काम आते हैं। तो रॉ मटेरियल होता है, उसके
कलर्स, उसके ऑर्डर्स, उसकी पीएच, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट्स, उसकी वाटर सोल्युबिलिटी, उसकी ऐश वैल्यू, ये सभी पैरामीटर स्टैंडर्ड बुक एपीआई आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया में दिया गया है कि जिसकी वजह से हम वो रॉ मटेरियल एनालिसिस करते हैं और जो स्टैंडर्ड पैरामीटर दिए उसके साथ ही हमारा जो रॉ मटेरियल मैच होता है उसके बाद ही हम अप्रूव करके प्रोडक्शन के अंदर ले सकते हैं। ओके, सो इतने सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने के बाद ही कैसे उसे आगे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है और कैसे फिर आगे उसको एज अ फिनिश प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करना है, इतने सारे प्रोसेसेस फॉलो करने के बाद, इंस्पेक्शन होने के बाद ही उसका प्रोडक्शन लिया जाता है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि चिराग जी ने हमको किस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी तरह से आगे और बहुत सारे टेक्निकल मुद्दे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज हम स्पेशली इस एपिसोड के लिए हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आए हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे सेक्शंस हैं, सेक्शन वाइज यहाँ पे काम भी चल रहा है, तो इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से आगे जानकारी ज़रूर देना चाहूँगी। लेकिन उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है लगातार हमारे साथ। ये पूरा एपिसोड आपको देखना है, क्योंकि इस एपिसोड से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो कहीं मत जाइए, वापस आइए ब्रेक के बाद। मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आई विल गेट बैक टू यू सून। हम दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीते हैं और अगर पानी हमें सेहतमंद बनाए तो इसीलिए पेट लेकर आए हैं अल्का प्योर। 200 ml पानी में अल्का प्योर 3 बूंदें मिलाएं और खाली पेट दिन में 5 बार पिएं। अल्का प्योर, बूंदें सेहत की। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हम ओरल लिक्विड सेक्शन में मौजूद हैं। यहाँ पर चिराग जी हमारे साथ हैं। आप देख रहे हैं पीछे मशीनरीज हैं जिसमें हम लिक्विड प्रोसेस करते हैं। तो अभी इस रिलेटेड मैं चिराग जी से पूछना चाहूँगी कि जो BMR है, BMR का इम्पोर्टेंस क्या है। सो चिराग, आप प्लीज़ हमें एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ BMR। BMR मीन्स बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड बोलते हैं उसको, जिसके अंदर हम जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो प्रोडक्ट्स के हर एक स्टेप्स की एक बाय स्टेप टू स्टेप उसकी हर एक डेटा नोंद किया जाता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में कभी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो BMR को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं और प्रॉब्लम को हम पकड़ सकते हैं कि फ्यूचर में वो कभी गलती प्रॉब्लम ना आ सके। BMR की वजह से हर एक जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है हर बार वो सेम मेंटेन होती है, जिसकी वजह से क्वालिटी, प्रोडक्ट की एफिकेसी और सभी मेंटेन बरकरार रहती है। सो दैट मीन्स हम क्वालिटी और एफिकेसी मेंटेन करने के लिए डेटा भी मेंटेन करते हैं साथ साथ में। जो भी हमने प्रोक्योरमेंट्स किया है और जो भी हम डील कर रहे हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं और जो भी प्रोडक्ट्स रिलेटेड जो प्रोक्योरमेंट्स हैं उसके BMR हम मेंटेन करते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है चिराग कि हम एक मैनुअल डेटा मेंटेन करते हैं, राइट? यही कहना चाहते हैं आप? यस मैम, मैनुअल डेटा मेंटेन करते हैं सभी के सभी, हर एक बैच का। ओके, सो आप देख सकते हैं हर एक बैच का मैनुअल डेटा मेंशन किया जाता है और इवन उसकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपीज दोनों हम मेंटेन करते हैं, ताकि हम किसी भी साल का कुछ भी रिकॉर्ड्स हम ढूंढना चाहें किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड या कोई भी बैच से रिलेटेड, तो वो हमको आसानी से मिल पाए। सो फ्रेंड्स, आपने देखा है अभी हम, जैसे मैंने बताया, ओरल लिक्विड सेक्शन में हम मौजूद हैं अभी, और अभी हम आगे की तरफ जाएंगे और आगे भी बहुत सारे सेक्शंस हैं, टैबलेट सेक्शंस भी है, कैप्सूल सेक्शंस भी है यहाँ पे, और किस तरह से हम थोड़ी थोड़ी हल्की झलकियाँ आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमारा डे टू डे मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होता है। हम स्ट्रिंजेंटली हाइजीन भी मेंटेन करते हैं। इनफैक्ट हमने हमारे वर्कर्स को भी ट्रेन किया है कि आप हाइजीन और क्वालिटी का इम्पोर्टेंस समझें, और इसीलिए हम बार बार उन्हें ट्रेनिंग्स भी देते हैं, उनको भी हम प्रोटोकॉल्स फॉलो करवाते हैं। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगी, ये है हमारा कैप्सूल सेक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा प्रोसेस वर्क चल रहा है। चिराग हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग, मैं ये पूछना चाहूँगी, ये अभी कैप्सूल सेक्शन है और मैं देख रही हूँ कि कैप्सूल फिलिंग यहाँ पे चल रहा है अभी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, थोड़ा एक्सप्लेन करें। कैप्सूल फिलिंग होते हैं, एक थोड़े क्रिटिकल पॉइंट होता है उसके अंदर। ये जो कैप्सूल रहती है उसके अंदर वो जो हब शूज़ होते हैं वो थोड़ा हाइड्रोस्कोपिक होने की वजह से मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब कर देता है, तो जिसके वजह से प्रोडक्ट डिटोरिएट होने के चांस रहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे जो एरिया होता है उसके अंदर टोटली हाइजीन कंडीशन भी मेंशन करते हैं, प्लस हमारे अंदर रूम के अंदर आप देख सकते हैं AC भी लगा हुआ है, जिसकी वजह जो एक्सेस अमाउंट में मॉइस्चर होती है वो कंट्रोल करके एनवायरमेंटल का टेम्परेचर और मॉइस्चर ह्यूमिडिटी दोनों मेंटेन करती है। सो
सो दैट मीन्स हमें मॉइस्चर भी मेंटेन करना है, डस्ट फ्री रखना है, टेम्परेचर कंट्रोल भी करना है टाइम टू टाइम, ताकि जो हमारी प्रोडक्ट है वो मॉइस्चर ना पकड़े। और आई थिंक ये भी एक तरह का टेक्निकल पैरामीटर है जिसका बड़ी बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है ऑब्वियसली। फाइन चिराग, सो अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम दूसरे सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि ऑर्गेनिक इनवर्ड कम पैकिंग स्टोर एरिया भी लिखा हुआ है, मेंशन है यहाँ पे। और ये सेक्शन है, यहाँ पर भी आई थिंक अभी फिलिंग चल रहा है, काम जारी है। चिराग, मैं एक और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। आप मुझे एसओपी स्टैंडर्ड्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी दें। एसओपी है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं। जैसो भी एसओपी क्या होती है कि कंपनी के अंदर जो भी यूज़ होने वाले पैरामीटर है, कोई मशीनरी है, कोई मैन पावर भी है, जो भी है उसके लिए हम एक प्रोसीजर बनाते हैं, तो जो हर बार सेम ही प्रोटोकॉल और सेम ही मेथड से यूज़ हो सके, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्ट है इक्वली बनती रहे। और जो एसओपी है मशीन चलाने की है, वो भी आराम से वर्कर के जो ऑपरेटर्स रहते हैं उसको फॉलो कर सके और अच्छे से हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सकती है उसकी वजह से। ओके, वंडरफुल। तो क्या ये एसओपी फॉलो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड होती है या प्रोडक्शन रिलेटेड होती है? ओवरऑल थोड़ा सा आप इसको विस्तार में एक्सप्लेन करें। हाँ, एसओपी होती है वो एक बार डॉक्यूमेंट हम स्टैंडर्ड बनाते हैं, उसके बाद उसको हम वर्करों को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं कि चलो आपको कोई भी मशीन है, एक प्रोडक्ट बनानी है, तो आप उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट के बराबर ट्रेनिंग के तौर पर भी वर्करों को अच्छी प्रोडक्ट बनाने के रिलेटेड गाइडलाइन के भी काम पे आ सकती है। मतलब एक बार जो एसओपी का जो फॉर्मेट है वो हमने बना दिया, उसके बाद हम वही फॉर्मेट को, वही प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, चाहे हम कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना प्रोड्यूस करें, हर बार वो एक ही सिस्टम फॉलो होती है। तो चाहे हम प्रोडक्ट्स की कितने भी बैच क्यों ना लें, कितने भी हम नए प्रोडक्ट्स इन्वेंट क्यों ना करें, तो वो सब कुछ एसओपी स्टैंडर्ड से ही फॉलो होता है। चिराग, एक और क्वेश्चन आया है मेरे दिमाग में कि जैसे आपने बताया कि किस तरह से हम स्ट्रिंजेंटली एसओपी स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, और अक्सर हमारे पास जैसे क्वेरीज आती है कि जो कि हम हर्बल प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग में डील करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि उसका टेस्ट, प्रेफरेंस, कलर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के होने की वजह से चेंज हो जाता है, जो कि वो बट नेचुरल है क्योंकि पूरी तरह से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं। तो कभी क्लाइमेट के संपर्क में आने से या सनलाइट के संपर्क में आने से या कोई भी वातावरण चेंज हुआ तो स्लाइटली उसमें कलर डिफरेंस भी आता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि ये हर्बल जो प्रोडक्ट्स है वो सभी नेचुरल क्लाइमेट से आती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आंवला है, तो हमारे जो सप्लायर्स होते हैं और कलेक्शन जो आंवला का होता है वो हर एक रीजन में से अलग अलग कैसे में आते हैं। तो हर एक स्टेट वाइज, हर एक एरिया के वाइज वो हर्बल प्रोडक्ट्स आंवला है अलग अलग कंडीशन में ग्रो होता है। तो ऑब्वियसली ये नेचुरल चीज़ होने की वजह से थोड़ा थोड़ा उसमें स्लाइटली वेरिएशन आता है। बट हम जब यहाँ पे मटेरियल, रॉ मटेरियल आता है, उसके पैरामीटर टेस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसके एक्टिव कंपाउंड है वो एक्टिव कंपाउंड बरकरार रहे, कि जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट रहे। वाह, सो क्वालिटी तो बरकरार ही रहती है फ्रेंड्स। तो अगर आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आए कि कभी आपने हमारा कोई प्रोडक्ट रिसीव किया है और स्लाइटली आपको उसके टेस्ट में थोड़ा सा चेंज आ रहा है या कलर में थोड़ा अपीयरेंस में चेंज आ रहा है, तो आप ये ना समझें कि ये क्यों थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, बिकॉज ड्यू टू इट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ये तो होना ही है, थोड़े से चेंजेस उसमें होते ही हैं। हम क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इसी तरह से जैसे चिराग ने एक्सप्लेन किया कि एक बार एसओपी स्टैंडर्ड्स जो प्रोटोकॉल बन गए हैं वो हर एक बैच जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो वो सेम ही प्रोटोकॉल्स हम फॉलो करते हैं। सो आई थिंक चिराग, ये तो बहुत अच्छी आपने डिटेल में जानकारी दी है। तो जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं उन्हें भी पता चल रहा होगा कि किस तरह से ये प्रोडक्ट्स का ओवरऑल जो प्रोसेसिंग है वो किया जाता है और कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे एलिमेंट्स और छोटे छोटे फैक्टर्स पे हम लोग ध्यान रखते हैं ताकि हमारी क्वालिटी जो है वो बरकरार रहे। सो फ्रेंड्स, अभी तो बहुत सारी चर्चा अब भी बाकी है, लेकिन अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ये ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, वापस लौट कर आइएगा। और ये छोटे से ब्रेक के बाद हम और आगे ऑर्गेनिक के बारे में भी बात करेंगे, लॉजिस्टिक्स के बारे में भी बात करेंगे। कुछ ऐसे विषय हैं जिसकी जानकारी आपको देना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ ब्रेक के बाद वापस आइए। थैंक यू सो मच। जब दर्द से कठिन लगने लगे हर काम, जब दर्द से थम जाए हर कदम, तब जिंदगी की रफ्तार को बरकरार रखे बेनमून के बेनार्थ्रिल कैप्सूल एवं नोनी के गुणों के साथ बेनार्थ्रिल जॉइंट पेन ऑयल। आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, कंधे, गर्दन, घुटने या कमर का दर्द सताए, मसल में सूजन हो या मोच आए, बेनार्थ्रिल कैप्सूल एवं ऑयल हर दर्द को मिटाए। बेनार्थ्रिल, जोड़ों के दर्द का तोड़। नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है।
ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात करें तो ऑर्गेनिक की टैगलाइंस तो आपको याद होगी, बी ऑर्गेनिक, स्टे फिट, प्रिजर्व योर हेल्थ। क्योंकि ऑर्गेनिक के जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, अभी हम ऑर्गेनिक के सेक्शन में हैं और यहाँ पे बासमती राइस है, शुगर है, राजमा रेड है, मग मोगर है। सो बहुत सारे यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अभी मौजूद हैं। और ऑर्गेनिक का तो इम्पोर्टेंस आपको सीएमडी सर ने भी, हमारे ऑनरेबल सीएमडी सर ने कई बार आपको बताया है, जो सर ने मिशन के बारे में किया है, हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया, ऑर्गेनिक इंडिया मिशन, उसका इम्पोर्टेंस भी सीएमडी सर ने आपको बताया है। जिस तरह के हमारे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, लोग अभी उसे कंज्यूम कर रहे हैं। और आई थिंक हमारे पास कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल्स भी आए हैं कि लोग कहते हैं कि आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खाने के बाद हमारे बॉडी में जो एक बदलाव, एक डिफरेंस हमको महसूस हुआ है, वो बहुत ही ट्रिमेंडस है। हमारे साथ यहाँ पर चिराग अभी मौजूद हैं। चिराग, आपके हाथ में ये क्या है? वाइट शुगर वाइट है हमारी। और आप देख सकते हैं कि इसको अच्छे से ऑर्गेनिक में पैक किया हुआ है, उसका पैकिंग भी देखिए। ये ऑर्गेनिक क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनिक का मतलब होता है केमिकल, प्रिजर्वेटिव, सोफी। जैसे अपनी हेल्थ को अच्छी करने के लिए, जैसे अपने डॉक्टर सीएमडी सर बता रहे हैं कि जैसे हेल्थी इंडिया मिशन के लिए पूरा वेल्थ, अपनी तंदुरुस्ती बहुत अच्छी रहनी चाहिए। क्यों? तो कि अभी जो मार्केट में कुछ चीज़ें आती है वो केमिकल के साथ आती है कि जो अपनी हेल्थ को अच्छी नहीं रखती। तो अभी ये ऑर्गेनिक चीज़ है, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ऑर्गेनिक, हम बेनमून के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, कि जिसकी वजह से आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी और आपकी तंदुरुस्ती बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा चिराग, ये प्रोडक्ट्स जो हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो ऑथेंटिक क्यों है? क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे पास इतने सारे सर्टिफिकेशंस हैं जो ये डिफाइन करता है कि हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सिर्फ बोलने के लिए ही ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन ये 100% शुद्ध है और इसके अंदर कोई भी तरह का केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव्स या इस तरह की कोई मिलावट नहीं है। तो ये कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं हमारे पास, वो हमारे आप दर्शकों को डिटेल में बताइए प्लीज़। जैसे ऑर्गेनिक के सर्टिफिकेट के प्रूफ के लिए होता है एक टीसी सर्टिफिकेट होता है, कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं। दूसरा रहता है इकोसर्ट सर्टिफिकेट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है। ये इसलिए होता है कि जो मटेरियल अपना ऑर्गेनिक है उसका हर एक एंगल से उसका टेस्टिंग किया जाता है, जो प्रूफ करता है कि वो ऑर्गेनिक ही है, 100% ऑर्गेनिक है। फाइन। सो हमारे पास इकोसर्ट है, यूएसडीए है, एनपीओपी है, एनओपी है। तो ये सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं ये इलस्ट्रेट करते हैं कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वाकई में ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। मैं तो आपको ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से यहाँ पे हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का पैकिंग करते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली हर एक गाइडलाइंस को, जीएमपी गाइडलाइंस को भी फॉलो करते हैं, आईएसओ गाइडलाइंस को भी फॉलो करते हैं। हमारे वर्कर्स को भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि जब भी आप हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की पैकिंग करें तो बहुत हाइजीन का ध्यान रखें, ताकि आपके पास जो प्रोडक्ट्स आते हैं ऑर्गेनिक के, चाहे आटा, दाल, घी, शक्कर, चावल या तो नमक, मिर्च, हल्दी या कोई भी तरह के प्रोडक्ट्स है, आपके पास शुद्ध से शुद्ध क्वालिटी में आए। आगे भी बहुत सारी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी। पहले तो आई एम श्योर आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स, मैं आपको पूरा सेक्शन तो नहीं दिखा सकती क्योंकि इस तरह के सेक्शंस हमारे 5 से 6 और हैं, और यहाँ पे कुछ कुछ अभी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जीरा है, मरी है, लाल मिर्च है, राई है, गरम मसाला है। तो इसका भी हमने एक अलग से स्टोरेज किया हुआ है, और अभी जस्ट आपको एक दिखाने के लिए कि आप देखें कि ये इस तरह से दिखता है ये पूरा स्टोरेज रूम। सो फ्रेंड्स, आगे और भी जानकारी देना अभी बाकी है क्योंकि काफ़ी और सेक्शंस हैं जिसको हमें थोड़ा सा और दूरी पे तय करना है। तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगी अभी। ये ब्रेक के बाद आप वापस आइए और जानकारी हासिल कीजिए। सो आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। प्लीज स्टे ट्यून्ड। बेनमून का हर्बी स्पाइस सूप, यानी सब्जियों का सत्व, औषधियों के गुण और स्पिरुलिना की शक्ति। हर्बी स्पाइस सूप, इसमें है स्पिरुलिना जो है बेहद पोषण युक्त, क्योंकि 1 ग्राम स्पिरुलिना में होते हैं 1 किलो सब्जियों का सत्व। तो अब हर छोटी भूख के लिए बस गर्म पानी मिलाओ, हिलाओ और 5 मिनट में सेहतमंद सूप पाओ। खुद पियो, बच्चे को पिलाओ। हर्बी स्पाइस सूप, स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल। नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। अच्छा, बेनमून महोत्सव होने वाला है और हमने तो बहुत सारी तैयारियां की है। अभी हम अपने बेनमून के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर देखते हैं हमारे साथ कौन है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ब्रिजेश जी, जो कि चीफ अकाउंट्स हेड हैं कंपनी के, और चलिए इनसे थोड़ी सी रूबरू होते हैं और बातचीत करते हैं। गुड इवनिंग ब्रिजेश। गुड इवनिंग मैडम। अच्छा ब्रिजेश, आप जानते हैं कि 19 फरवरी 2020 को बेनमून महोत्सव होने जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक महोत्सव है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी उत्साह क्या है और क्या आप आ रहे हैं? यस मैम, मैं आ रहा हूँ और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस महोत्सव के लिए।
और काफ़ी तैयारी भी की है और ऐसा लग रहा है कि ये महोत्सव हमारा बहुत स्पेशल रहने वाला है और हम नई ऊंचाइयों को भी छूने जा रहे हैं। और मैं भी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ बेनमुन को इस महोत्सव के लिए कि इस महोत्सव का हिस्सा बने और इसे ऐतिहासिक बनाए। जय बेनमुन। जय बेनमुन। जैसे ब्रिजेश जी ने कहा कि वो तो बहुत उत्साह में है और उनकी भी काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई है इस महोत्सव से। मुझे भी लगता है इस बार महोत्सव में कुछ खास, कुछ स्पेशल और कुछ बहुत ही पावरफुल होने वाला है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मौजूद हैं हमारे ऑफिस के असिस्टेंट सुनील जी और हमारे जो दूसरे असिस्टेंट हैं दिलीप जी, ये भी मौजूद हैं। और मैं क्योंकि सुनील से मेरी काफ़ी बार बातचीत होती है, सुनील ने मुझे कितनी बार कहा है कि मैडम मैं तो इस महोत्सव को लेकर बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ और मैं तो जल्द से जल्द चाहता हूं कि कब 19 फरवरी आए और मैं इस महोत्सव का हिस्सा बनूं। सो मैं सुनील से पूछती हूं कि उसकी क्या राय है और क्या मैसेज है आप सभी बेनमुन परिवार के लिए। गुड इवनिंग सुनील। गुड इवनिंग मैम। तो सुनील, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या मैसेज है आपका? सबसे पहले तो मैम मेरी ओर से पूरे बेनमुन परिवार को खूब खूब अभिनंदन। ये सिर्फ महोत्सव ही नहीं, हमारे लिए जीत है एक इस प्रकार से कि हम सब एकत्रित होने वाले हैं, जो कि हमारा महोत्सव 19 फेब को नजरुल मंच कोलकाता में है। तो मैं पूरे बेनमुन परिवार को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप सब पधारें और जोश और उत्साह के साथ आप सब। सुनील थोड़े से नर्वस भी लग रहे हैं क्योंकि अक्सर होता है कि कैमरा के सामने आके काफ़ी लोग नर्वस हो जाते हैं, दैट इज़ बट नेचुरल। लेकिन सुनील बहुत उत्साह में है, ये मैं जानती हूँ, पूरा बेनमुन परिवार जानता है। और सुनील ने जैसे कि बताया कि ये सिर्फ उत्साह ही नहीं, महोत्सव ही नहीं, बल्कि हमारी जीत है, हमारे जीत का सेलिब्रेशन है। सो फ्रेंड्स, आप आना ना भूलें, महोत्सव का हिस्सा बनना ना भूलें और जल्द से जल्द अपनी सीट्स क्लेम करें, सीट्स बुक करवाएं। सो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए। एक छींक या 2 दिन की खांसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकती है, इसीलिए हर छोटी से छोटी बीमारी को परास्त करने बेनमुन प्रस्तुत कर रहे हैं तुलसी कुरक्यूमिन ड्रॉप्स। इसकी कुछ बूंदों का रोजाना सेवन आपको बचाए खांसी, जुकाम, एसिडिटी, कब्ज, वायरल फीवर और एनीमिया जैसी बीमारियों से। तुलसी कुरक्यूमिन ड्रॉप्स परिवार के हर सदस्य के लिए वरदान है। तुलसी कुरक्यूमिन ड्रॉप्स, सपोर्ट टू अ हेल्थी लाइफ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी हम हैं रॉ मटेरियल सेक्शन में और चिराग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो हमें जानकारी देंगे कि रॉ मटेरियल के जो स्टेजेस हैं, स्टेजेस वाइज हमें क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। सो चिराग, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि रॉ मटेरियल के सेक्शन में आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं और कौन कौन से स्टेजेस आपको फॉलो करने पड़ते हैं एज पर GMP गाइडलाइंस। ओके, रॉ मटेरियल के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले मटेरियल तो हम वेंडर से मंगवाते हैं, उसके अंदर रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल दोनों भी इंक्लूडिंग होता है। जैसे रॉ मटेरियल है तो उसको सबसे पहले वेंडर के पास आने के बाद हम यहाँ पे लेते हैं, उसको हम क्वारंटाइन एरिया के अंदर रखते हैं कि जिसकी वजह से बाद में QC इंचार्ज है वो टेली कर सके कि मटेरियल जो आया है बिल के हिसाब से सही है, वेट उसका सही है कि नहीं है। बाद में वो QC केमिस्ट को इन्फॉर्म करता है और QC केमिस्ट आके वो मटेरियल को सैंपलिंग कलेक्ट करता है। उसके बाद वो सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसको क्वालिटी कंट्रोल सब पैरामीटर चेक करने के बाद फिर से वो अप्रूव कर देता है, तो फिर से जाके वो प्रोडक्शन के लिए अप्रूव होके आ जाता है मटेरियल। ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू चिराग, कि जब भी हम कोई भी रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल रिसीव करते हैं तो वो क्वारंटीन एरिया में आ जाता है, उसके बाद कुछ सैंपल उसमें से कलेक्ट किए जाते हैं और वो सैंपल हमको टेस्टिंग में दिए जाते हैं ताकि हम उसकी क्वालिटी, एफिकेसी और कंसिस्टेंसी की जांच पड़ताल कर सकें। सो चिराग, आप कुछ मुझे यहाँ पे बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि बहुत सारे रॉ मटेरियल्स अभी मौजूद हैं। सो उसमें से आप मुझे कुछ एक बताइए और थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए। ओके, ये देखिए, एक गोखरू करके एक्सट्रैक्ट है, आप देख सकते हैं कि जब मटेरियल यहाँ पे आता है ये अप्रूव लाइन के अंदर है। जब इसका क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर चेक गया हो तो देखिए कि QC केमिस्ट ने यहाँ पे ग्रीन कलर का अप्रूव का स्टिकर लगाया होता है कि जिसका ये शो करता है कि ये मटेरियल हर एक क्वालिटी में पास होके अप्रूव्ड है। इसके बाद ही हम इसको प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। वंडरफुल, दैट मीन्स एक बार सैंपल टेस्टिंग और क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद वो प्रोडक्ट अप्रूव होने के लिए यहाँ पर आ जाता है, जिसके ऊपर आपने देखा ग्रीन कलर का स्टिकर है। ये वो निशानी है कि ये प्रोडक्ट हर एक तरह के ट्रायल और टेस्टिंग से पास हो गया है और इसीलिए वो इस एरिया में, यानी कि रॉ मटेरियल पैकिंग एरिया में यहाँ पे मौजूद है। राइट चिराग? राइट मैम। ओके, इसके अलावा चिराग, आप और कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ एक और सेक्शन है
इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि ये क्या है और किस रिलेटेड है। हाँ, ये एरिया है ये रॉ मटेरियल डिस्पेंसिंग एरिया इसको बोला जाता है। ये मटेरियल में क्या होता है कि जब कोई भी हमको प्रोडक्शन में बेच लेनी होती है तो वो बेच के हम बीएमआर लेके आते हैं कि जिसके अंदर वो मटेरियल कितना इश्यू करना है हर एक बैच के लिए उसका डेटा रहता है। उस हिसाब से स्टोर इंचार्ज वो मटेरियल को डिस्पेंसिंग करवाते हैं। ये करवाने की ये एरिया के लेमिनार एयर फ्लो एरिया में बोलते हैं। तो इसको यहाँ पे क्यों करवाना होता है कि जिसकी जब ये मटेरियल डिस्पेंसिंग हो रहा है तब बाहर का कोई भी कंटामिनेशन उसके अंदर नहीं आ सके, इस वजह से ये लेमिनार एयर फ्लो एरिया में उसको डिस्पेंसिंग किया जाता है। ओके, सो दैट मीन्स कंटैमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम इस एरिया सेक्शन को यूटिलाइज करते हैं, राइट चिराग? ओके फाइन। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर और बहुत सारे सेक्शंस मौजूद हैं, लेकिन मैं हर एक सेक्शन के बारे में तो आपको अभी इतने कम समय में जानकारी नहीं दे पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। चिराग, ये रॉ मटेरियल रूम 2 है, तो यहाँ पर भी रॉ मटेरियल का स्टोरेज होता है क्या? यस मैम, यहाँ पे रॉ मटेरियल 2 है तो उसका रॉ मटेरियल का स्टोरेज होता है इसके अंदर। और यहाँ पे जो मटेरियल रहे वो एक्सटर्नल प्रिपरेशन के लिए है। जैसे अपनी बैनगुन की सभी सारी कॉस्मेटिक रेंज है, अपना बेनातिल ऑयल है, रिमारा ऑयल है, जो भी एक्सटर्नल प्रिपरेशन के जो मटेरियल है वो सब हम रॉ मटेरियल 2 सेक्शन के अंदर हम स्टोरेज करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं कि इंटरनल एप्लीकेशंस और एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के जो स्टोरेज और सेक्शंस हैं वो अलग अलग रखे गए हैं। सो एनीवे हम आगे चलते हैं। अच्छा चिराग, मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे चूर्ण मैन्युफैक्चरिंग रूम लिखा हुआ है। सो ये किस बारे में है? चूर्ण दैट इज़ आई थिंक स्वादिष्ट पाचन चूर्ण और इस तरह के पाउडर्स और चूर्ण के लिए आई थिंक ये रूम है। क्या हम अंदर जाके देख सकते हैं? ओके, सो चिराग आप मुझे बताइए कि इसमें ऐसा क्या स्पेसिफिक है और यहाँ पे क्या होता है कामकाज? ये चूर्ण मैन्युफैक्चरिंग रूम है कि यहाँ पे हम बल्क में कोई भी चीज़ को मिक्स करना चाहते हैं, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। मास मिक्सर मशीन है। जो भी मटेरियल हमारा जो होता है अलग अलग टाइप का मटेरियल, वो सब मटेरियल को हम इसके अंदर डालते हैं। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 300 किलो के आसपास में है। उसके अंदर जो मटेरियल डालते हैं उसको हाफ एन आवर या 1 आवर हमारे जो SOP के हिसाब से लिखा गया है उसका आप मिक्स करेंगे तो पूरे का पूरा मटेरियल एक दूसरों के साथ वो मिक्स अच्छे से हो जाएगा और बाद में हम उसको फिलिंग या प्रोडक्शन के लिए सब ले सकते हैं। ओके, वंडरफुल चिराग। सो आई थिंक ये जितनी भी मशीनरीज अभी हमने देखी वो सारे हाई टेक इक्विपमेंट्स हैं एंड ऑल्सो जो हमारा आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो सारे हाई टेक इक्विपमेंट्स और मशीनरी से असेंबल्ड है। सो आई थिंक ये हमारी मशीनरीज के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, हमारी जो मशीनरी है वो सभी हाई क्वालिफाइड अच्छे से SS जो स्टील होता है उससे बनी होती है और उसको क्या फूड ग्रेड में होती है, क्योंकि इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं वो सब मैन्युफैक्चरिंग हमारा होता है। हर्बल या कॉस्मेटिक को कोई भी एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट उसमें होती है तो उसको खास ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी मशीनरी के अंदर वो बनती है तो वो मशीनरी का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मेटल की बनी हुई थी। तो इसके अंदर जो स्टील यूज़ किया होता है वो फूड ग्रेड और हाई फार्मास्यूटिकल ग्रेड का यूज़ किया गया होता है उसके अंदर। वंडरफुल, दैट इज़ अ ब्रिलियंट नॉलेज। मतलब आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ों को बारीकी से जांच पड़ताल करने के बाद ही प्रोडक्शन प्रोसेस और उसको एज अ फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, विच इज़ वेरी वंडरफुल। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ पैकिंग मटेरियल रूम 4। आप देख सकते हो कि ऐसे काफ़ी सारे सेक्शंस हमारे पास मौजूद हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स भी हमारे इतने सारे हैं तो इसीलिए सेक्शन भी बहुत सारे मौजूद हैं। हर एक सेक्शन की मैं आपको जानकारी तो नहीं दे पाऊँगी क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है। अच्छा, यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है, प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ अवर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि बैनमून बिलीव करता है कि क्वालिटी इज़ अवर फोर्टे एंड क्वालिटी इज़ अवर टूल, क्योंकि हम कभी भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इसीलिए तो इतने सारे टेस्टिंग्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, रिसर्च, डेवलपमेंट के बाद ही कोई भी प्रोडक्ट को इन्वेंट किया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे चिराग मैं देख सकती हूँ ये प्रिंटिंग रूम है। प्लीज़ मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, यहाँ पे अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है? हाँ, ये है प्रिंटिंग है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि अल्का प्योर का कार्टन प्रिंटिंग हो रहा है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में से लेते हैं बेनमून फार्मा की, तो उसके ऊपर उसका बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग मंथ और प्लस उसकी MRP भी दी गई हुई है। तो आप देख सकते हैं कि वो MRP वो सभी यहाँ पे बैच कोडिंग है, सभी ये मशीनरी के अंदर हो सकती है। हमारे पास बहुत अच्छी कंपनी का डोमिनो कंपनी का मशीन है जिसके अंदर हम टेक्निकली सब डेटा फिट कर सकते हैं और उसके बाद ये मशीन के अंदर उसके एक के बाद एक उसके सबका प्रोडक्शन होके उसका प्रिंटिंग भी सब अच्छे से हो सकता है इसके अंदर।
वंडरफुल। सो मैं देख ही सकती हूँ कि अभी लोग भी बिजी हैं और आई थिंक आज तो हमको लाइव होना था, इसलिए काफ़ी सारा वर्क को हमने थोड़ा सा स्टॉप करवाया है, क्योंकि आज वरना ये लाइव शूटिंग पॉसिबल नहीं होता। और लोग भी लगातार इतने बिजी हैं क्योंकि आपके ऑर्डर्स भी हमको लगातार मिलते हैं, तो हमको भी पूरी कोशिश करनी पड़ती है कि हम आपको टाइमली सप्लाई करें और हमारी सर्विसेज में कभी भी कोई भी डिले ना हो। लेकिन आज स्पेशली हमको ये बेनमून न्यूज़ लाइव पर ये एपिसोड करना था ताकि हम आपको बता पाएँ कि जो जीएमपी गाइडलाइंस हैं, जो इम्पोर्टेंस है जीएमपी का, वो हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए कैसे फॉलो करते हैं। जैसे मैंने हमेशा से कहा है कि बेनमून के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ नेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी मैच करते हैं। जितना भी हमने आज कोशिश की है, मैंने और चिराग ने कोशिश की है कि आपको हम पूरी तरह से जानकारी दे पाएँ, और आगे भी हमारी लगातार कोशिश इम्प्रोवाइजेशन की चालू ही रहेगी, क्योंकि हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि हम और ज़्यादा इम्प्रूव करें हमारी क्वालिटी सर्विसेज पे भी। एंड आई थिंक आज के एपिसोड में हमने ऑलमोस्ट आपको कोशिश की है कि हमने आपको जानकारी हर एक सेगमेंट वाइज दी है। एंड आई थिंक अब अगला एपिसोड में देखते हैं क्या होता है और किस तरह की जानकारी और किस तरह की इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं। एंड फ्रेंड्स, जाने से पहले आपको याद है, मैं हमेशा से कहती हूँ हमारी जो वेबसाइट है दैट इज़ www.benmoonayurveda.com विजिट करें, बेनमून न्यूज़ लाइव देखें, समय निकालें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। CMD सर ने भी बार बार कहा है कि ये जो भी एवरी सैटरडे 6 बजे हमारा एपिसोड आता है, आप सबको देखना है, चाहे आप बिजी हैं, शादी में हैं, कहीं बाहर हैं, तो रुकिए, एपिसोड को देखिए। अगर आप बिजी हैं तो शेयर करना ना भूलें ये एपिसोड। हमारे फेसबुक पेज पर भी विजिट करें, यूट्यूब चैनल पे भी विजिट करें फ्रेंड्स। एंड यस, महोत्सव भी तो आ रहा है, 19 फेब महोत्सव होने वाला है। कहाँ पे? कोलकाता नजरुल मंच में। तो आपने अपनी सीट्स क्लेम की है कि नहीं? सीट्स बुकिंग करवाई है कि नहीं? सो चिराग से तो हमने विशेष लेना रह ही गया। सो चिराग, आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप जानते हैं 19 फरवरी 2020 को कोलकाता नजरुल मंच में महोत्सव होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप आ रहे हैं? यस मैम, मैं डेफिनेटली आ रहा हूँ। और वाओ मैडम, ये तो बहुत खुशी की बात है कि इतना बड़ा महोत्सव होने को जा रहा है, और हम इतनी कड़ी दिलो जान से मेहनत भी करते हैं, और आप जानते हैं कि हम टीम वर्क में भी बिलीव करते हैं। तो मैं तो 19 फरवरी को नजरुल मंच जा ही रहा हूँ, तो आपको भी जरूर आना पड़ेगा वहाँ पे। और मैं दिलो जान से सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि 19 फरवरी को कलकत्ता आना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपने अपनी टिकट नहीं बुक करवाई तो डेफिनेटली फटाफट अपनी टिकट बुक करवा लीजिए। हम सब मिलके ये बेनमून महोत्सव को बहुत यादगार बनाएंगे। जय बेनमून। जय बेनमून चिराग। और मैं भी आपसे मिलती हूँ, मैं भी पता नहीं अभी कौन से एपिसोड में मुलाकात होगी, लेकिन जल्दी मिलेंगे। लेकिन फटाफट अपनी सीट्स बुक करवाएं, बेनमून महोत्सव का हिस्सा आप सभी को बनना है। सो जय बेनमून, जय बेनमून, जय बेनमून। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।